जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए चलते हैं सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी योजना किसानों के हित में आई संबंधित खबरों की ओर। कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह, जहां 2 दिवसीय कुशल किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। यह कार्यक्रम केंद्रीय भंडारण निगम भारत सरकार उपक्रम की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के तहत कराया जा रहा है। मौके पर पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि मंडल प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय धनबाद से आए सिद्धार्थ चक्रवानी, केबीके गिरिडीह के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सेठ, उप प्रबंधक केंद्रीय भंडार गृह गिरिडीह से रवि रंजन कुमार ने प्रशिक्षण ले रहे कुशल किसानों को संबोधित कर भंडारण से लाभ संबंधित विषयों पर कई टिप्स दिए। इधर किसानों के बीच प्रशासित पत्र, कोठी तथा जैविक खाद भी वितरण किया गया। गिरिडीह जिले के गांडे, बेंगाबाद, जमुआ आदि प्रखंडों के कुल 45 किसानों को प्रशिक्षण में शामिल किया गया। वहीं सभी किसानों को फील्ड विजिट के दौरान केंद्रीय भंडार गृह गिरिडीह भी भ्रमण कराया गया। इस प्रोग्राम में लेक्चरर के तौर पर डॉक्टर पंकज सेठ, रवि रंजन कुमार, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर मधुकर, डॉक्टर मनोज, ओम प्रकाश समेत कई लोग मौजूद थे। आइए देखते हैं इस दौरान किसने क्या कहा। तो फिर बने रहे बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। बहरहाल जो भी हो, सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी योजना का लाभ किसानों को लेने की जरूरत है और आपको बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। आज केंद्रीय भंडारण निगम का कार्यक्रम है सर, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? आज केंद्रीय भंडारण निगम के गिरिडीह के द्वारा आज हम लोग कार्यशाला का आयोजन किए हैं। इसमें हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है, जो खेती के कटाई के बाद भंडारण तक में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है, नुकसान होता है, उसके बाद हम लोग किसानों को जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और हम लोग अभी देश में तत्काल अगर हम लोग देखें तो 22% का जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है वो हो रहा है आज, जिसके चलते हम लोग 1.5 ट्रिलियन रुपया का हम लोग का नुकसान हो रहा है। अब खास करके इसमें जो फसल या अनाज की मात्रा और ये गुणवत्ता दोनों में कमी आ जाती है, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जो आय दोगुनी की बात करते हैं वहां पे फिर हम लोग कम महसूस करते हैं। तो इसको हम लोग आय दोगुनी के साथ फसल का भंडारण अच्छा से करें, इसके लिए हम लोग उन्नत तकनीकी के भंडारण का उपयोग करें और उसमें रख रखाव पर विशेष ध्यान दें। खास करके जो कीटनाशी कीड़ा लग जाते हैं उसको हम लोग जैविक कीटनाशी का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके साथ ही जो मतलब स्कीम्स है सरकार की, जो योजनाएं हैं रूरल गोदाम बनाने का या तो केंद्रीय भंडारण का जो निगम का स्कीम्स है उसका किसान अवश्य लाभ ले। और इसमें एक आय का भी साधन बनता है कि रूरल गोदाम में, जैसे कोल्ड स्टोरेज में आय का साधन है। अगर किसान रूरल गोदाम का प्रयोग करे तो आय का भी साधन, उसमें रोजगार का भी साधन बना सकते हैं। थैंक यू सर। आज केंद्रीय भंडारण का कार्यक्रम है सर, उसका क्या उद्देश्य है, किसानों को कैसे लाभ मिले? ये एक CWC के द्वारा की जाने वाली बहुत अच्छी पहल है। किसान भाइयों का जिस तरीके से खेती बाड़ी में इसको कैसे लाभप्रद बनाया जाए और खेती शुरू करने से लेकर के खेती के बाद, खेती की कटाई के बाद उसको मंडी में ले जाना और उसमें कम से कम नुकसान हो। क्योंकि जैसा सर ने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे अभी परिचर्चा में बताया था कि 22% नुकसान, यानी आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उसकी वैल्यू 1.5 ट्रिलियन होती है। ऐसे में इस पहल का मकसद यही है कि किसान इस बात को समझें कि जब वो बीज डालते हैं तब से लेकर के कटाई के बाद भी किन किन आजकल सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली तकनीकियों का प्रयोग करें और किन किन सुविधाओं का यूज करके उसको मिनिमाइज करें। जैसे कि भंडारण की क्षमता है, CWC अपने आप में एक बड़ी भंडारण, सबसे बड़ी भंडारण एजेंसी है। और ये आपको जैसे मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास 100 कुंटल का अनाज है, उसको रखेगी तो उस अनाज के ऊपर ये एक कागज जारी करते हैं जिसको ENRW बोलते हैं। उसके आधार पर बैंक लोन दे देता है। 75% तक का लोन जो वैल्यू उसकी बना के देंगे, मान लीजिए कि 1 करोड़ की वैल्यू बना दी है या 1 लाख की वैल्यू बनाए तो 70 से 75 हजार की या 70 से 75% उसके वैल्यू का लोन मिल जाएगा और उससे वो अपना खेती में या किसी चीज में काम कर सकते हैं। और बाद में जो उनका भंडारण में रखा हुआ खाद्यान्न है वो भी बहुत ही अच्छे व्यवस्था के साथ सारे जो भी उसके रिजर्वेशन सिस्टम है उसके तरीके से रखा जाएगा, तो उनका स्टॉक भी अच्छे से रहेगा।
तो इसी के बारे में एक बहुत बड़ी एक मुहिम चलाई जा रही है ताकि किसानों का अधिक से अधिक हित हो। योजनाएं तो कई संचालित है लेकिन धरातल पर नहीं उतर रही है। धरातल पर उतारने का ही यहाँ प्रयास है। जी जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यही तो धरातल है, जहाँ हम लोग बैठे हैं ये धरातल ही है। एक सबसे यहाँ 45 किसान आपके हैं जो चुने गए हैं जी। तो ये धरातल पर उतारने का ही पहल है, आपकी शिकायत को दूर करने का ही पहल है। थैंक यू सर जी। आज ये केंद्रीय भंडारण निगम का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, क्या उद्देश्य और कैसे किसानों को लाभ मिले? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि केंद्रीय भंडारण निगम जो है एक भारत सरकार का उपक्रम है, नवरत्न कंपनी है जी। और ये अपने CSR इनिशिएटिव के तहत एक कार्यक्रम चला रही है, चला रही है। इस कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंड से किसान चयनित किए गए हैं, गांडे से, जमुआ से 45 किसानों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कार्यशाला में, KVK में। इस कार्यशाला के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान किसानों को बताया जाएगा कैसे आपको उत्पादकता बढ़ानी है, कैसे वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करना है और कैसे आपको अपने अनाज को पेस्ट फ्री रखना है, कीड़ों से बचाना है। इन सभी विषयों पे बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इनको फील्ड विजिट भी कराया जाएगा। फील्ड विजिट में इनको अपने गोदाम में ले जाकर दिखाया जाएगा कैसे भंडारण, वैज्ञानिक तरीके से भंडारण किया जा रहा है और कैसे इनको रखना है। इनके साथ साथ किसानों को ENWR के बारे में भी बताया जा रहा है। एक ENWR जो है भारत सरकार की बहुत अच्छी एक मुहिम चल रही है, जिसके तहत जो भी किसान अपना अनाज ला करके केंद्रीय भंडारण निगम में या WDRA रजिस्टर किसी भी गोदाम में ले जाकर के रखते हैं तो उसके एवज में जो गोडाउन मैनेजर है वहाँ के ENWR इशू करते हैं। उसके तहत जो ही अनाज का वैल्यू है इनका, उनका 75% इनको गवर्नमेंट बैंक में जाकर दीजिए, तुरंत आपको कैश मिल जाता है। तो किसानों की जो कैश की जो किल्लत है वो खत्म हो जाएगी और कैश का यूटिलाइजेशन करके दूसरी जगह अपना किसान काम कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ जब किसानों को लगेगा कि हमारे भंडारण की जो जैसे गेहूं चावल जो उन्होंने भंडारण किया है उसका अगर उचित मूल्य आ गया है मार्केट में, तब वो बेच सकेंगे। तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और ये इसके लिए 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से BNB पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को BNB खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें BNB के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।